आप किसी भी दुकान पर जाते हैं, चाहे वो राशन की दुकान हो या फल की दुकान हो या किसी चीज़ की, ठीक है, वहाँ से आप कुछ सामान खरीदते हो तो कभी कभी मूल्य को लेकर कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक फल विक्रेता 80 रुपये किलोग्राम सेब बेचता है। आप उनसे मांगते हैं कि 1 किलो सेब दे दीजिए, ठीक है। वो फल को जोखता है, पाता है कि वो 1 किलो 200 ग्राम हो गया। वो कहता है कि 200 ग्राम ज़्यादा हो गया, इसलिए आप हमें 100 रुपया दे दीजिए। तो एक्चुअल में 100 रुपया हुआ कि नहीं होगा, ठीक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप उसी के अकाउंट पे बता दो कि 100 रुपया हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं इस तरह का प्रश्न किसमें क्या ट्रिक लगाया जाए, ठीक है। तो ट्रिक ये है कि जो वस्तु होगा, ठीक है, उसका जो मूल्य होगा वो लिखेंगे। जितना आप वस्तु ले रहे हो, जितनी मात्रा ले रहे हो, यानी कि मान लेते हो कि आप 300 ग्राम ले रहे हो, 1 किलो 200 ग्राम ले रहे हो, जितना ले रहे हो उनको ग्राम में लिख लो, बटा 1000 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग कुछ प्रश्न लेते हैं इसको समझने के लिए। पहला प्रश्न है कि चीनी का मूल्य 40 रुपये केजी है तो 300 ग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो वस्तु का मूल्य है वो लिख लेना है। तो वस्तु 40 रुपये किलो है, तो हमें क्या करना है कि इस 40 रुपया को हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, कितना हमने वस्तु लिया 300 ग्राम, हमने चीनी कितना लिया 300 ग्राम, तो 300 ग्राम को ऊपर लिखेंगे और नीचे में बटा 1000 होगा। अब इनको आप काट दीजिए, ठीक है, आसानी से 4 तिहाई 12 रुपया 300 ग्राम चीनी का मूल्य होगा, ठीक है। आप कहोगे कि माइंड में ही कैसे कैलकुलेट करें, तो अब देखिए किसी भी वस्तु का जितना मूल्य है उसमें से अगर 1 जीरो हम हटा देते हैं तो वो 100 ग्राम का दाम निकल जाता है। 300 ग्राम है तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12, ऐसे भी आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला एक और प्रश्न ले लेते हैं, जैसे आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ है कि चीनी का मूल्य 40 रुपये किलोग्राम है, तब ये 1 किलो 200 ग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा। वो तो 1 किलो से कम था, ठीक है, उसको हमने निकाल लिया। क्या इस तरह का प्रश्न आ जाएगा तो ये ट्रिक काम करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है कि यहाँ जो 1.2 किलोग्राम है, यानी 1 किलो 200 ग्राम है, उनको ग्राम में बदल लेना है, ठीक है। तो 1.2 हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो इनको 1000 से आप गुना कीजिएगा तो ये किस में बदल जाएगा, ग्राम में, ठीक है। दशमलव उड़ा देते हैं, 10 से कट जाएगा तो ये कितना हो गया हमारा, ये 1200 ग्राम हो गया, ठीक है। अब टिक अप्लाई कर लेते हैं। क्या लिखना है, वस्तु का मूल्य लिखना है, 40 रुपये वस्तु बिक रही है, चीनी 40 रुपये लिख दिए। हमने कितना लिया 1200 ग्राम चीनी में लिया, तो 1200 ग्राम ऊपर की ओर लिख देंगे, ठीक है। और नीचे हमारा ये 1000 फिक्स रहेगा, ठीक है। अब काट देते 0 से 0 0 से 0 0 से 0, 12 चौका 48 रुपया। इसका मतलब 1 किलो 200 ग्राम का दाम कितना हो गया 48 रुपया। तब किसी भी दुकान पर खड़े खड़े होकर इस तरह से आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। चलो और भी तरह के हम लोग प्रश्न लेके देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 किलो लीटर दूध का मूल्य कितना है। 1 किलो लीटर आप दूध लेते हैं तो उसका मूल्य 50 रुपया है, ठीक है। सपोज अगर वो 850 लीटर दूध ही पूरा है तो वो कितना दाम होगा, ठीक है। तो देखें जितना मूल्य है हमको क्या करना है, लिख देना है। 50 रुपये किलो लीटर बिक रहा है, 50 रुपये लिख दिए। हमने कितना लिया 850 लीटर लिया, तो 850 को लीटर लिख लिया। और नीचे में कितना रहेगा 1000 रहेगा। 0 से 0 0 से 0 काट देते हैं, 5 दूना 10, ठीक है। अगर इसको 2 से काट देते हैं 4, 2.5, यानी 42 रुपया 50 पैसा दाम होता है। चूँकि 1 किलो लीटर होता था 50 होता है, चूँकि 850 लीटर है इसीलिए 42 रुपया और 50 पैसा दाम होता है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत आसानी से हल कर पाओगे। आप कम्पिटिटिव स्टूडेंट है तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, या किसी दुकान वगैरह पर आप जाते हो तो झट से आप निकाल के बता सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे बेटर ट्रिक है। और तरह के प्रश्न देखते हैं। ये तो ग्राम में लिया, लीटर में लिया कुछ। अच्छा अगला प्रश्न आप देखते हैं, ये कहता है कि कोई गाड़ी 1 किलोमीटर जाने का किराया कितना देता है 10 रुपया लेता है। तो आप इनसे 35 किलोमीटर और 400 मीटर अगर आप गए, 35.4 किलोमीटर यानी 35 किलोमीटर और 400 मीटर गए तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो फिर हम लोग ने कहा क्या, मान लेते हैं कि आप कहीं जाना चाहते हो, ठीक है। अभी तो ओला वगैरह वो सब है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैसे होगा, देखो तो ये भी बहुत आसान है। जितना दाम है, ठीक है, वस्तु 10 रुपया दाम है, 10 रुपये हमने लिख दिया, ठीक है। हम कितना गए 35.4 किलोमीटर। तो इसको मीटर में अगर हम लोग बदल देंगे, ठीक है, 35.4 को 1000 से हम लोग अगर गुना करेंगे, ठीक है, तो 0 से 0 ये कितना हमारा हो जाएगा 3 5 4 00, और नीचे में हमारा
1000 फिक्स रहेगा, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, यानी 354 रुपये हुए। इस तरीक़ा से बनाना बहुत काफ़ी आसान हो जाता है, हल करना काफ़ी आसान हो जाता है। चलिए अब अंत में हमारा प्रश्न था कि ठीक है कि हम 1 किलो सेब खरीद रहे थे, लेकिन 1 किलो 200 ग्राम हो गया था, ठीक है, और वो दुकानदार कितना मांग रहा था हमसे, 100 रुपया मांग रहा था। तो वास्तव में 100 रुपया हुआ कि नहीं, चलिए उसी ट्रिक का अप्लाई करके आपको हम बताते हैं कि वास्तव में उतना दाम हुआ कि नहीं। चलिए तो सेब जो हमारा बिक रहा था वो कैसे बिक रहा था, 80 रुपये, ठीक है, वो हमें कितना दिया, 1 किलो 200 ग्राम यानी 1200 ग्राम, ठीक है, और नीचे फार्मूला में कितना, नीचे 1000 रहेगा, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, तो 12 8 96, ठीक है। वास्तविक मूल्य उनका 96 रुपया है, जबकि वो फल विक्रेता कितना मांग रहा था हमसे, ठीक है, वो हमसे 100 रुपया मांग रहा था।